हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आप लोगों को पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा था और उसके पार्ट 2 में मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ में से इतने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक हो गया। अब हम आज इसकी डेफिनेशन, इसका ये ग्राफ, इसकी प्रॉपर्टीज और 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है। अब सबसे पहले अगर इसकी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दूस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन हीट, वो प्रॉपर्टीज जो हीट पे डिपेंड करती हों, उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं थर्मोडाइनेमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। सो बेसिकली ये जो वर्ड है थर्मोडाइनेमिकल प्रॉपर्टी, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इधर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। फिर सुन ले, दूस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन हीट, जो हीट पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब अच्छा, अब ये ग्राफ आप पहले इसको देख ले। मैं ना अब आपको इसको ना बनाने का तरीका सिखाता हूँ। ठीक है। इसको हम रेस कर लेते हैं पहले, इसको ना हम पहले रेस कर लेते हैं। मैं आपको आपके सामने मैं बनाता हूँ कि एक्चुअल में ये बनता कैसे है, और फिर जो हम यहाँ पर बनाएंगे वही हमने बस इसके 2 से 3 प्रॉपर्टीज इसकी हमने लिख देनी है। ठीक है। अच्छा, आपने ना ये चीज जो ग्राफ जो जैसे बन रहा है ना, ये आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। ये देखें आप, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये तो सिंपल है, कैसे वो ड्रॉ कर देना वेक्टर, जो हर बच्चे के लिए इजी है। अब आपने देखना, अब ये एक हमने डॉट सा लगाया, यहां से हमने एक ऐसे लाइन खींची। ठीक है। अब हमने यहां से फिर एक डॉट लगाया और यहां से एक ऐसी लाइन खींची, यानी कि पहले ऐसे फिर थोड़ा ऐसे, फुल स्ट्रेट नहीं करनी, यानी कि थोड़ा सा नीचे को। उसके बाद ये लाइन जो है इधर डॉट लगा के ऐसे। ठीक है। यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या होगी जी? दूसरी लाइन में भी ऐसे हमने ऐसे डॉट लगाया, इसको ऐसे सेम इसी तरह नीचे खींचा। अब हमने तो दूसरे पॉइंट में इसको यहां से थोड़ा ऐसे खींचा देना, इधर हमने क्या करना है, इसको इधर इधर हमने थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। अब तीसरी लाइन को हमने क्या करना है, ऐसे ऊपर ले जाना है। ठीक है। यानी कि पहले हमने क्या किया था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दूसरी लाइन में ऐसे ऐसे और ऊपर ऐसे क्रॉस को। अब तीसरी लाइन हमने कैसे बनानी है? तीसरी लाइन हम बनाएंगे ऐसे ऐसे स्ट्रेट और फिर ऐसे नीचे को। और चौथी आखिरी लाइन हमने कैसे करनी है जी? ऐसे ऐसे ऊपर को, ऐसे इधर को और ऐसे। दैट्स इट। अब ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 लाइनें बन गई हैं। ठीक है। ये वैसे बेटा मैंने ब्लैक मार्कर से बनानी थी, मेरे से रेड से बन गई है, लेकिन ये कोई ऐसे मसले वाली बात है, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया कि ये ग्राफ बनेगा कैसे। फिर सुन ले, पहले ऐसे पहली लाइन में ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमें थर्ड लाइन में क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर फोर्थ लाइन में। अब बेसिकली बेटा ये जो है ना, ये सारे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। अब क्या चीज है जी, हमने क्या लिखना है जी? तो बेटा जो जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना बेटा, इसका मतलब ये है कि इधर जौन सा भी मॉलिक्यूल एटम पाया जा रहा है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो बेटा सबसे ऊपर हमने लिखना है H2O। पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो सबसे ज्यादा है। पानी से थोड़ा कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है जी? HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी NH3, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जी CH4 मीथेन। बेटा साइड पर हमने इधर लिख देना है कि जी बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास आ जाता है वाई एक्सिस, ये हमारे पास आ जाता है जी एक्स एक्सिस।
सिंपल सी बेटा कोई, और मैं आपको मजे की बात दूं बेटा, इन प्रॉपर्टीज में ना नंबर इस चीज के हैं आपके, ये अगर आपने ना बनाया तो आपको नंबर नंबर उसने कोई नहीं दे देगा, लेकिन मेजोरिटी नंबर काट लेगा उस क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत इजी है। आप वीडियो को दोबारा पीछे करके देखें, और मैंने जैसे बनाया इजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो हमने किया ना हाइड, सबसे पहले H2O, फिर HF, फिर NH3 और फिर CH4। जब बेटा मेन कंपोनेंट्स हमारे पास यही है, आपकी बुक पे और भी लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब यही चीज हमने इसको अपने जुबान में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ऊपर है। उमंग द हाइड्राइड्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज H2O। वही वाली बात के जो उमंग द हाइड्राइड्स द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज H2O। उसके बाद HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। वही वाली बात है, जो हमारे पास HF है वो हाई है एज कंपेयर टू NH3। NH3 हमारे पास लो है और HF हाई है। HF किससे हाई है, NH3 से। इधर भी वो वही कह रहा है, HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास बचा CH4 मीथेन। वो कह रहा है CH4 हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। CH4 के पास सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अच्छा बड़ा बाज़-औक़ात इसकी रीजन भी पेपर में MCQs परेशान करने के लिए बच्चे से पूछ लेगा कि वाई CH4 ये मीथेन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इसका आंसर ये है, बिकॉज इट हैज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि बेटा जो CH4 है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, जिस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे लोएस्ट है, ठीक है बेटा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा आएगा ना, तो आपने स्टार्ट इसका ऐसे करना है, यानी कि ये 1 2 3 आपने इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। सबसे पहले इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद बेटा इसका ये ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करने के बाद बेटा आपने इसकी सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज लिख देनी है, ठीक है। अब उसके बाद आती है इसकी एक्सप्लेनेशन, लेकिन हमने मैं एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके नहीं आपको समझाऊंगा, उसमें से बेटा 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस उसके क्वेश्चंस लिखवाऊंगा और उसके आंसर्स लिखवाऊंगा, ठीक है। आप उसको सम अप करके लिख देंगे और ऊपर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल देंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आए अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलो बेटा, इसके जो मैंने आपको कहा था ना कि हमने जो इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, अच्छा बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन यही है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को डिवाइड कर लिया है कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस में। बेटा ये 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं बेटा। टोटल वैसे तो 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो बेटा 4 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन है ना बेटा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो 4 रह गए बेटा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम आपको एक अलग से 4-5 मिनट की वीडियो बना के उसको मैं आपको सेंड कर अपलोड कर दूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बेटा। अब ये जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई H2O हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। अगर आप वही अब ग्राफ जेन में लेके आए तो सबसे ऊपर H2O था, H2O का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, ठीक है। वो यही रीजन पूछ रहा है कि क्यों होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बेटा, इन वाटर ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर। अच्छा बेटा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। और वाटर जो है वो बनाता है अपने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, होता है ना H2O, यानी कि H2O। जो H2 है ना, H2O का मतलब है कि वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ HF एटम, लेकिन जो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है उसमें जो होता है वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वाटर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये देखो वाटर हमारे पास बना रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि HF हमारे पास बना रहा है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब आप मुझे बताएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, 2 वाला के 1 वाला? ऑब्वियस सी बात है यार कि जिस जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू 1, ठीक है, एज कम्पेयर टू 1 के। तो यही वजह है कि H2O की बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है एज कम्पेयर टू HF। अच्छा बेटा इसकी ना बाज़-औक़ात वो एग्जाम्पल भी पूछ लेता, तो एग्जाम्पल के लिए ना आपने एक दफा इधर देखना है। मैं आपको छोटा सा एक कितना सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपने पहले भी वो किया हुआ है। हमने क्या करना है जी, बट आई थिंक सो आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद आ गया होगा। सेम टू सेम वही वाला जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्टार्टिंग में हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था ना, सेम टू सेम वही वाला। हमने क्या करना है जी, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। बस ये वाला स्ट्रक्चर आपने ना इसकी एग्जाम्पल के अंदर बना देना इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब बेटा चूंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैंने जरा साथ करके लिख दिया, इस वजह से मैं इसको रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्ट्रक्चर आता है इस वजह से मैं रेस कर रहा हूँ कि पहले ये करवाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि चलो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में तो बेटा वो मेरे पास ये कह रहा है कि H2O का हायर बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ रहा है कि जो HF एटम है ये इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है H2O से। जस्टिफाई करो कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड वीक क्यों होता है HF से, ठीक है। अब ये बेटा इस वजह से होता है क्योंकि जो HF में जो F है ना, फ्लोरीन, बेटा जो फ्लोरीन का जो एटम है ना, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो H इसमें भी पाया जा रहा है, H इसमें भी पाया, हाइड्रोजन इसमें भी, हाइड्रोजन इसमें भी। अब इधर बात आ जाती है फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, F की और O2 की। अब फ्लोरीन को अगर हम देखें तो बेटा फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, फ्लोरीन में ज्यादा है। यही वजह कि इसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। अब बेटा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, वाई HBr हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, कि HCl का हायर बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक HCl से, ठीक है। क्यों है, ठीक है। अच्छा बेटा अब आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा बेटा पहले वो लेक्चर सुन लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अच्छा बेटा HBr की हाई बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होता है, ये बेटा मैंने इस वजह से डाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में से यार मेरे पास स्पेस कम थी। आपने स्टार्ट इसको ऐसे ही करना है कि HBr हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, आगे से यहां से स्टार्ट करना है बिकॉज ऊपर भी ऐसे है, बिकॉज इन HBr स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट। ये बेटा HBr के अंदर स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू HCl, के HCl में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी पाई जाती है लेकिन उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं पाई जाती जितनी HBr में पाई जाती है। यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। और एक और दूसरी वजह भी है कि जो HBr है ये इसका साइज ग्रेट होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू HCl के, तो यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और एक एंड पे छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह का, H2O इज लिक्विड, H2O is gas, इससे मिलता जुलता बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का टॉपिक में मैंने आपको पहले भी ऐसा एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। इसका भी वही आंसर है कि इसमें H2O लिक्विड है, क्यों? क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। H2O गैस, इस H2S गैस इस वजह से है क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक पाई जाती हैं, ठीक है। तो बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ये पूरा लॉन्ग है। और बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ना वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये भी वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही टॉपिक में आता है, ठीक है। H2O लिक्विड है, क्यों? क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। H2O गैस, इस H2S गैस इस वजह से है क्योंकि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस
वीक पाई जाती हैं। ठीक है, तो बेटा ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ये पूरा लॉन्ग है। और बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ना वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये भी वैसे वो भी वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ही टॉपिक में आता है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बेटा जो चीज आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लिया करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।